Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect and Go. So let's continue with the book Men Are From Mars and Women Are From Venus. So let's explore its third chapter. The name of the chapter is Men Go to Their Caves and Women Talk. Now, one of the major difference between men and women is how they cope up with their stress. So to get to know this, let's go back on Mars and Venus. सो लेट्स सी कि मैन अपना स्ट्रेस कैसे कोप अप करते हैं और वुमेन कैसे करती हैं. अभी मार्स में क्या होता है कि जब भी कोई मार्शियन परेशान है, इफ़ ही स्ट्रेस आउट ही विल गो इनटू द केव ऑफ हिज माइंड. वो अपनी केव में चले जाता है और अपने साथ अकेले अपनी जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है. ठीक है, अगर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ही कम आउट हैप्पीली. एंड इफ़ ही एनी हाउ इज़ नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही ट्राइज टू फॉरगेट द प्रॉब्लम फॉर सम टाइम. अब उसको भूलने के लिए वो क्या करेंगे? ही विल रीड द न्यूज़पेपर, ही विल गो आउट फॉर अ वॉक, ही विल वॉच टीवी, वॉच न्यूज़. सो दीज आर द वेज जिससे वो अपने दिमाग में जो उनकी स्ट्रेस है वो उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, सो दैट ही कैन फील काम एंड फील बेटर अबाउट हिमसेल्फ. अब वीनस में क्या होता है? नाउ वीनस में व्हेन अ वुमन इज स्ट्रेस्ड आउट, शी इज़ नॉट बर्डन्ड विद द स्ट्रेस. शी कम आउट्स टू एवरीवन एंड शी टॉक्स अबाउट हर प्रॉब्लम. तो वो क्या करती हैं कि एक वेनुशियन दूसरे वेनुशियन के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को बताती है, या बहुत सारे लोग, बहुत सारी वुमेन इकट्ठा बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं. दे गेट सोल्यूशन, दे फील गुड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. तो अभी भी सिनेरियो यही है कि जब men they are in stress, so they get into their caves and they try to get solve the problem. But women को क्या लगता है ना, उसके पार्टनर को क्या लगता है ना कि वो उसको इग्नोर कर रहा है. ठीक है, दैट ही इज़ इग्नोरिंग हर, और मतलब वो लेफ्ट आउट फील करती है. ठीक है, वो ऑफिस से घर आया तो ही इज़ स्ट्रेस आउट, तो उसको वो टाइम चाहिए उस चीज़ को निकलने के लिए. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट द वुमेन विल फील कि ये तो मुझसे बात नहीं कर रहा, पता नहीं मैंने कुछ कहा होगा, पता नहीं ये है ही ऐसा, ये है ही सड़ियल, इसका बस ऐसा ही रहता है. बट नो, गिव हिम सम टाइम. Surely, if he solves his problem, he will get out of his cave happily, and he just needs some time. अब इसमें एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि when men they are in caves, 95% of their brain it is occupied with the problem जो उन्होंने फेस की होती है, जो भी स्ट्रेस उनको होता है. एंड ओनली 5% ऑफ हिज ब्रेन इज़ अवेलेबल टू हिज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो एक आप खुद ही इमेजिन करो, एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है, 95% उसका जो दिमाग है वो अपने दिमाग के अंदर ही वो एक सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, और 5% उसका दिमाग बाहर है. तो वो कितना ही एंगेज होगा. कोई उसको बात भी कर रहा है तो वो ऐसे ही करेगा, या वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो है ही नहीं. तो मेन दे हैव नो आइडिया, वो उनकी गलती नहीं है, बट इट इज़ नेचुरल. दे हैव नो आइडिया दैट हाउ इनडिफरेंट दे साउंड व्हेन दे आर इन देयर केव्स. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी आसपास के लोग हैं, दे शुड leave him for some time and they should get to their work. यही एक solution है. और एंड बिलीव कि थोड़ी देर बाद उसने वापस आ ही जाना है. थोड़ी देर बाद जब वो ठीक फील करेंगे, ही विल बी ओके एंड ही विल बी कम बैक टू हिज फैमिली. पर जब वेनुशियंस को कोई स्ट्रेस होता है ना, तो अब वेनुशियन क्या करती हैं कि दे वांट टू टॉक. ठीक है, तो अगर उसका कोई आसपास नहीं मिलेगा तो शी विल टॉक अबाउट इट विद हर हस्बैंड. ठीक है, तो अपने हस्बैंड या हबी या फ्रेंड, कोई भी मेल पार्टनर उसका, तो उससे वो बात करेगी. ठीक है, तो
जैसे ही वो बात करती है उसको कोई मतलब नहीं होता आज के स्ट्रेस का। जब वो बात करना शुरू होगी वो अपना प्रेजेंट स्ट्रेस भी बोलेगी, वो अपना पास्ट भी स्ट्रेस भी बोलेगी, वो अपना फ्यूचर स्ट्रेस भी बोलेगी, वो सारा स्ट्रेस वो उसी टाइम बोलेगी। और उसको सिर्फ बोलना है। शी जस्ट वॉन्ट टू बी हर्ड एंड शी जस्ट वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड। ये दो बातें बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या होता है ना, जब वो बोल रही होती है ना तो उसका जो हस्बैंड होता है ना तो वो फील करता है दैट शी इज़ ब्लेमिंग मी फॉर सम सिचुएशन, बट ऐसा नहीं है। शी जस्ट वॉन्ट टू टॉक, शी इज़ ब्लेमिंग नन, she just want to talk and she just want that you understand her problem. Now let's see how Martians and Venusians they found peace with each other. ठीक है, वो एक साथ कैसे रहने लगे थे। तो मार्शियन उनको समझ आ गया कि वुमेन या वेनुशियन शी नीड टू टॉक, और वो उसकी बात को सुनने लगे विदाउट बीइंग ब्लेम्ड एंड विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। तो जैसे ही उसकी बात को सुनते थे तो दे फाउंड पीस कि बस सुनना ही है एंड शी नीड्स टू बी अंडरस्टूड, बस यही 2 पॉइंट हैं। तो उनके लिए बहुत इजी हो गया उसकी बात को सुनना। और वेनुशियंस को पीस कैसे मिला? वेनुशियंस को पीस इससे मिला कि जब उसे लगा कि जो मार्शियन है ही इज़ इन दैट जोन, तो उसको समझ आ गई नाउ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक। तो जब वो उस जोन में था तो वो थोड़ा एक स्टेप बैक ले लेती है और वो अपने काम में मस्त हो जाती है। कितने सारे काम तो होते हैं ना वेनुशियंस को, तो बहुत सारे वो अपने काम में मस्त हो जाती है। और जब उसको लगता है अब इसका मूड ठीक है या अब ही हैज़ कम आउट ऑफ हिज केव, तो वो उसके साथ फिर जाके कॉन्वर्सेशन करती है। तो अभी भी हमारे लिए कितना इजी हो गया ना, कभी मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं ना मैन और वुमेन में, अगर हम ये चीज़ समझ लें। बट येस, इफ़ वी आर लिविंग टुगेदर वी डू फाइट, वी डू हैव फ्रिक्शन एंड वी डू there are a lot of many things, but these are just small things that if we keep in our mind, for sure our relationships will be very nice and very loving. Thank you for watching this. Please comment कि आपको ये वीडियो कैसी लगी and stay tuned. Thank you so much.